हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डीप डाइव, जहां हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक और कहानी। दुनिया भर में फेथ के मतलब आस्था के कई यूनिक, बिल्कुल ही अनोखे रूप हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या कभी सुना है कि कहीं एक मोटरसाइकिल की पूजा होती हो? मतलब सीरियसली एक बाइक की। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है शुरू में। राइट। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां लोग एक रॉयल एनफील्ड बुलेट के आगे बाकायदा सर झुकाते हैं, पूजा करते हैं। जी। तो आज हम इसी यूनिक मंदिर, जिसे लोग बुलेट बाबा मंदिर या फिर ओम बन्ना धाम कहते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी, इससे जुड़ी मान्यताएं, इन सब पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये मंदिर है कहाँ एग्जैक्टली? ये मंदिर राजस्थान में है जी। जोधपुर से पाली जाने वाला जो हाईवे है NH62 उस पर चोटीला गांव के पास पड़ता है। अच्छा, चोटीला गांव। और वहाँ मतलब क्या है खास? देखिए, मंदिर में देवी देवता की मूर्तियां तो हैं जैसे होती हैं, पर मेन अट्रैक्शन जो है वो है एक कांच के बॉक्स में रखी हुई 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट। एक बुलेट बाइक? वाओ। हाँ, वही बाइक। नंबर है RNJ 7773। और इसी बाइक की वहाँ पूजा होती है? बड़ा ही इंट्रीगिंग सेटअप है। डेफिनेटली इंट्रीगिंग। तो ये बाइक किसकी थी? कोई कहानी होगी इसके पीछे? बिल्कुल, ये बाइक थी ओम सिंह राठौड़ की, जिन्हें लोग बहुत प्यार और सम्मान से ओम बन्ना बुलाते हैं। ओम बन्ना? हाँ, ये जो बन्ना शब्द है ना, ये राजपूत समाज में मतलब यंग मैन के लिए एक सम्मान का सूचक है, एक ऑनरिफिक की तरह। अच्छा। और ओम बन्ना जो थे वो चोटीला गांव के ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के बेटे थे, तो एक तरह से वहां के लोकल हीरो फिगर कह सकते हैं आप। समझ गए। तो फिर ये मंदिर कैसे बना? मतलब बाइक से मंदिर तक का सफर? कहानी शुरू होती है एक दुखद घटना से। 2 दिसंबर 1988 की बात है ये। ओके। एक अनफॉर्चुनेट, बल्कि कहे तो ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओह नो। ओम बन्ना इसी बुलेट पर थे, पाली से अपने गांव चोटीला लौट रहे थे। ओह नो। हाँ, और रास्ते में उनकी बाइक का कंट्रोल बिगड़ गया और वो एक पेड़ से जा टकराई और सैडली मौके पे ही उनकी मौत हो गई। बहुत दुख की बात थी। अब बहुत ही दुखद। तो ये तो हादसा हुआ, लेकिन मंदिर? हाँ, हादसा तो हुआ, पर इसके बाद जो घटनाएं हुई वही इस कहानी को बिल्कुल अलग बनाती हैं। What's fascinating here is the sequence of events post accident. क्या हुआ ऐसा? देखिए, पुलिस आई नॉर्मल प्रोसीजर के तहत। उन्होंने बाइक को एक्सीडेंट स्पॉट से हटाया और पास के रोहित थाने में जमा कर दिया। राइट, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। हाँ, लेकिन अगली सुबह पुलिस वाले हैरान रह गए। क्यों, क्या हुआ? वो बाइक थाने से गायब थी और मिली कहाँ? मिस्टीरियसली अपने आप वापस उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर, उसी पेड़ के पास खड़ी मिली। What? सच में? हाँ जी, पुलिस को लगा किसी ने शरारत की होगी। वो बाइक को फिर से थाने ले आए। ओके। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ, बाइक फिर से गायब और फिर से उसी पेड़ के पास। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। अब पुलिस वाले भी थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने इस बार बाइक का पेट्रोल टैंक पूरा खाली कर दिया। अच्छा। हाँ, और उसे मोटी चेनों से लॉक करके थाने में रख दिया कि अब तो हिल नहीं सकती। राइट, अब तो नहीं जानी चाहिए। बट गेस व्हाट, अगली सुबह बाइक फिर से उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। चेन्स टूटी हुई थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे वहां खींच कर ले आई हो। अनबिलीवेबल। मतलब ये एक दो बार नहीं, बार बार हुआ? हाँ, ये कई बार हुआ। बार बार बाइक वहीं पहुंच जाती थी। तो फिर लोगों ने क्या माना इसे? देखिए, स्थानीय लोगों के लिए ये कोई मजाक या शरारत नहीं थी, उनके लिए एक चमत्कार था, एक डिवाइन साइन। हाँ, जाहिर है। उन्हें यकीन हो गया कि ओम बन्ना की आत्मा उस बाइक से जुड़ गई है और वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती, और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। वाओ, here's where it gets really interesting. हाँ। फिर ओम बन्ना के पिताजी और गांव वालों ने मिलकर उसी पेड़ के पास पहले एक चबूतरा, मतलब एक प्लेटफॉर्म बनवाया। अच्छा। और फिर धीरे धीरे वहां एक प्रॉपर मंदिर बन गया। और आज ये बुलेट बाबा मंदिर या ओम बन्ना धाम के नाम से दूर दूर तक फेमस है। गजब की कहानी है। तो अब वहाँ मान्यताएं क्या हैं? लोग क्यों आते हैं इतनी दूर से? जो मेन बिलीफ है वो ये है कि ओम बन्ना की आत्मा आज भी उस हाईवे पर चलने वाले यात्रियों की रक्षा करती है। अच्छा, प्रोटेक्टर स्पिरिट की तरह। बिल्कुल। इसीलिए जो भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, खासकर ड्राइवर्स और ट्रक वाले, वो वहां जरूर रुकते हैं। हाँ, मैंने सुना है। वो सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, ओम बन्ना का आशीर्वाद लेते हैं। और एक मान्यता ये भी है, काफी स्ट्रांग है, कि अगर कोई बिना रुके वहां से आगे बढ़ गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। ओह, तो रुकना जरूरी मानते हैं लोग? हाँ, बहुत लोग इसे जरूरी मानते हैं। और पूजा कैसे करते हैं लोग बाइक की? क्या चढ़ाते हैं?
रिचुअल्स क्या है? लोग बाइक पर तिलक लगाते हैं, मौली वो जो लाल धागा होता है पवित्र वो बांधते हैं, फूल, नारियल, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। नॉर्मल पूजा की तरह? हाँ, काफी कुछ वैसा ही। पर एक यूनिक चीज भी है, कुछ लोग वहां पर छोटी बोतलों में शराब भी चढ़ाते हैं। शराब मंदिर में? हाँ, शायद ओम बन्ना की पर्सनल प्रेफरेंस को ऑनर करने के लिए, जैसा कुछ स्थानीय कहानियों में कहा जाता है। ये भी एक पहलू है। इंटरेस्टिंग। और वो पेड़ जिससे टक्कर हुई थी, उसका क्या? हाँ, वो पेड़ भी अब उस श्राइन का, उस पवित्र स्थल का एक अहम हिस्सा है। लोग उस पर भी मन्नत की चुनरी, धागे, चूड़ियां वगैरह बांधते हैं। अच्छा, वो भी पूजनीय हो गया। बिल्कुल। और मंदिर में एक अखंड ज्योति भी है, मतलब एक ऐसी लौ जो कभी बुझती नहीं, वो 24 घंटे जलती रहती है। ओम बन्ना की मौजूदगी का प्रतीक मानते हैं उसे। तो ये सिर्फ एक बाइक की पूजा नहीं रही, अब इसके आसपास एक पूरी फेथ कम्युनिटी, एक पूरा विश्वास तंत्र बन गया है। एग्जैक्टली। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये जो फिनोमिनन है, ये स्थानीय लोक कथा, एक व्यक्तिगत त्रासदी और कलेक्टिव फेथ यानी सामूहिक आस्था का एक बहुत पावरफुल मिक्स है। हाँ, दिखता है। लोग बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि ओम बन्ना के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से हाईवे के उस हिस्से में हादसे बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है। और बहुत से भक्त हैं जो दावा करते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं वहां प्रार्थना करने के बाद। बिजनेस में सफलता से लेकर कुछ लोग तो संतान प्राप्ति तक का दावा करते हैं ओम बन्ना के आशीर्वाद से। क्या बात है। और हाँ, एक और चीज, लोग अपनी नई गाड़ियां, चाहे कार हो या बाइक, वो भी वहां लाते हैं आशीर्वाद के लिए, बुलेट बाबा से ब्लेसिंग लेने। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब एक बुलेट बाइक, एक दुखद हादसा, और फिर चमत्कारों की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानियां। ये मंदिर दिखाता है कि आस्था के कितने अनएक्सपेक्टेड, कितने अनोखे रूप हो सकते हैं, है ना? यहाँ श्रद्धा किसी भी रूप में, किसी भी वस्तु के जरिए प्रकट हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर कैसे मॉडर्न इंसान की बनाई चीजें, जैसे कि एक मोटरसाइकिल, ये भी हमारी आस्था, हमारे विश्वास का केंद्र बन जाती हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। और कैसे दुख, हादसे से जुड़ी यादें समय के साथ पवित्र कहानियों में, सेक्रेड नैरेटिव्स में बदल जाती हैं। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। सही कहा। चलिए इस पर सोचते हैं, अगली बार तक सोचते रहिए।